आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2000 से ज़्यादा माध्यमिक तदर्थ शिक्षक आपको इधर उधर भटकते दिखाई पड़ जाएंगे। कभी वे शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी भाजपा के नेताओं और मंत्रियों से मिलने जाते हैं, कभी विधानसभा जाते हैं। आखिर क्या बात है कि शासन प्रशासन इनकी बात ही नहीं सुन रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि मामला शुरू कैसे हुआ और आज 29 जुलाई 2024 तक मामला किस करवट तक जा पहुंचा है। आइए बातचीत करते हैं पहले और जानते हैं कि किन मांगों को लेकर ये माध्यमिक तदर्थ शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन और संघर्षरत हैं। सर, उत्तर प्रदेश वाले और खासतौर से लखनऊ वाले पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति लगातार सड़कों पर है, विधानसभा पहुंचे, कई तरीके के मामले उठे। कैसे संघर्ष शुरू हुआ और क्या मांगे? देखिए, हम लोग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के तदर्थ शिक्षक हैं। हम लोगों की नियुक्तियां 7 अगस्त 93 से लेकर के अद्यतन तक की। हमारी जो नियुक्तियां हैं वो प्रबंध तंत्र द्वारा की गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से और शासन के आदेश से, शासन के अधिकारियों के आदेश के द्वारा हम लोगों को वेतन भुगतान किया गया। हम लोगों की नौकरियां लगभग 30 से 32 साल तक हो चुकी हैं और हम लोग राजकोष से अनवरत वेतन 9 नवंबर सन 2023 तक लिए हैं। हम लोगों का वेतनमान लगभग 1 लाख रुपए से लेकर के 1.25 लाख रुपए तक था, जो राजकोष से ही हमको मिलता था। 9 नवंबर 23 के बाद हमारे एक साथी सुप्रीम कोर्ट गए। उस सुप्रीम कोर्ट में छोटा सा एक आदेश हुआ कि इनकी एक परीक्षा ली जाए, अगर ये पास आउट होते हैं तो इनको विनियमित किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, इनको सारे लाभ दिए जाएं। ये आदेश होता है, लेकिन उसको अधिकारियों द्वारा इस तरह घुमा करके पेश कर दिया गया जिसके तहत हम लोगों को कौन कहे परीक्षा दे करके रेगुलाइज करने की बात कौन कहे, उसको न करके हम लोगों को ही निकाल करके बाहर कर दिया गया। लेकिन 9/11/23 तक हमको शासन द्वारा पूरा भुगतान, जो मेरा वेतन था 1.25 लाख रुपए, मुझको मिलता था। इसके बाद हम लोग सड़कों पे आ गए। हम लोग अपनी लड़ाई तभी से लड़ रहे हैं कि हमको रेगुलाइज किया जाए। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की धारा 33 है। धारा 33 के तहत राज्य सरकारें एक बार नहीं, कम से कम 10 बार विनती कर चुकी हैं। यही तरह नहीं हुआ है। विनिमतीकरण तो हमारा अंदाजा है सन 91, 92, 93 और 22 मार्च 2016 को अंतिम विनिमतीकरण की एक राजाज्ञा जारी हुई, जिसमें एक धारा जोड़ दी गई, धारा 8, जिसमें कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम और अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक विनिमतीकरण के हकदार नहीं होंगे, जबकि कोई क्लास नहीं बनता। ये एक रोड़ा डालने के लिए व्यवस्था की गई। ये रोड़ा होने के बावजूद भी अधिकारियों ने विनिमतीकरण किया। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ, उस आदेश के तहत जो उसमें याची थे, उन याचियों को भी सरकार ने विनियमित किया और उनको अभी वेतन दे रही है, और हमको कुछ लोगों को निकाल करके बाहर कर दी। हमारी संख्या मात्र 2254 है पूरे उत्तर प्रदेश में। और हम आपको बता दें, 9 नवंबर 23 का जब शासनादेश जारी हुआ तो उसके पहले 15-16 महीने का वेतन हम लोगों का रोका गया। रोकने के बाद 9 नवंबर 23 के आदेश में 16 महीने का एक मुश्त भुगतान हम लोगों का, जो भी 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख जिन भी साथियों का जो वेतन भुगतान था, उन सारे साथियों का किया गया। उसमें लगभग 27 जनपद हैं। 27 जनपदों में एक जनपद जौनपुर भी है। आज तक वहाँ के डीआईओस ने उन तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया। उस शासनादेश को माना ही नहीं। वो कहते हैं ये कौन सा शासन, जबकि 26 जिला न्यायाधीशों ने सारे शिक्षकों के वेतन को भुगतान कर दिए। हम लोग कई बार याचना लगाए, कई बार धरना लगाए। हम अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, पूर्व में हमारे जो डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी रहे, वर्तमान में जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ब्रजेश पाठक जी हमारे शिक्षक एमएलसी हैं, माननीय श्री शर्मा जी हैं, उमेश द्विवेदी जी हैं। इन सब लोगों के पास हम लोगों ने हर जगह जा करके अपनी याचनाएं लगाई और सबसे निवेदन किया। सारे लोग हमको आज तक ही आश्वासन देने चले आए कि किसी का भी अहित नहीं होगा। आप लोगों ने 30-30, 32-32 वर्ष सेवा की है, इतने दिन तक आपने पढ़ाया है। और जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, जो परीक्षाएं कराता है, वो लगातार फेल रहा है। आपको अगर बता दें तो आपको ताजुब होगा कि सन 2021 में एक बार माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की परीक्षा होती है और 2011 का चयन बोर्ड का चयनित अभ्यर्थी 2021 में नियुक्ति पाता है। ये ताजुब होगा आपको। 2016 वाला 2021 में पाता है। तो ये टोटल फेल ओवर रहा है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। इसलिए हम लोगों की नियुक्तियां उस समय प्रबंध तंत्रों द्वारा की गई, और उस समय की गई जब विद्यालयों में टीचर नहीं थे। न मैथ का टीचर था, न साइंस का टीचर था, न इंग्लिश का टीचर था। हम लोगों ने 30-32 साल सेवाएं की। हमारी समझ में ये नहीं आता। दोबारा अभी जब 9 नवंबर 23 के आदेश के बाद 2 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव आता है
कि नहीं नहीं शिक्षकों के साथ गलत किया गया है, इनको फिर से रखा जाए। फिर हमको बुलाया जाता है और रख दिया जाता है 25,000 30,000 मानदेय पर। इसके आज शासनादेश भी 8 को जारी हो जाता है, 8 जुलाई को। उस शासनादेश को देखने के बाद हम सारे टीचर अचंभित हैं। इसलिए अचंभित हैं आज तक कि हम 1 लाख 1.25 लाख रुपए वेतन पाते थे, पूरा हाथाधारी शिक्षक थे, अपने पद के सापेक्ष हम काम करते थे, पूरा वेतन लेते थे। ऐसा क्या हो गया कि हमको 20,000 और 25,000 30,000 पर रखा गया? क्या 20,000 25,000 देने पर हमारा सम्मान और बढ़ गया, या सरकार का इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया? हमारी समझ में तो ये नहीं आता। दूसरी चीज़ आता, जब आप हमको 25-30,000 देते हो तो दूसरा टीचर हमारे पद पर कैसे लाओगे तो उसको भी आप वेतन दोगे, तो सरकार का तो अधिभार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि जब हम शिक्षक हैं और 30 साल मैंने सेवा की, तो मेरी लायबिलिटी घटी कि बढ़ी? बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई बच्चों की हम कैसे करें, माँ बाप की हम दवाई कैसे करें, इन परिस्थितियों में हमारा खर्चा कैसे चले, हम कहाँ जाएं? इसलिए आपके चैनल से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े अधिकारी हमारे बैठे हैं, जो जाकर के ब्रीफिंग कर देते हैं उल्टी सीधी, माननीय मुख्यमंत्री जी को संत हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गलत ब्रीफिंग करना, गलत बताना, ये गलत बात है। इसको पुनः देखें और विचार करें। हमारे सारे शिक्षक साथियों को पुनः उनके पद पर बहाल करते हुए, जैसे वो कार्य कर रहे थे हमारे पुराने वेतनमान पर, उसी पर उनको बहाल करें। ये आज का क्या घटनाक्रम है? क्या किसी से बातचीत की कोई बात हुई है आपकी? आज सुबह हमारा एक डेलीगेशन प्रशासन के द्वारा जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर निजी सचिव उनके OSD से SS चौहान करके सब कोई थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी बातों को पूरा सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि आपका भी डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। अभी दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है, माननीय भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी है नहीं। 1 घंटे आधे घंटे बाद उन्होंने मुलाकात करने की बात कही है। हो सकता है हमारा डेलीगेशन उनसे भी जाकर के बात करे। तो दोस्तों, देखा आपने, माध्यमिक तदर्थ शिक्षक आज रॉयल होटल विधायक निवास पर सत्याग्रह पर बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के OSD और शिक्षक संघ के भाजपा नेता के आश्वासन के बाद फिलहाल इस सत्याग्रह को अभी रोक दिया गया है। लेकिन तदर्थ शिक्षक हार नहीं मानने वाले हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इसी प्रकार से ये सरकार को खुली चुनौती देते रहेंगे। लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।